हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनीजा में। बचपन से हम सभी लोगों ने ढेरों कहानियाँ सुनी हैं। जब हम छोटे थे तो परियों की कहानियाँ, दंत कहानियाँ व जातक कहानियाँ, रात में सोते वक्त अपने दादा दादी व नाना नानी से, और जब हम किशोर हुए तो हमें अपने शिक्षकों से, पुस्तकों से और अलग अलग माध्यमों से ढेरों कहानियाँ सुनाई गई हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। साथ ही जब हम वयस्क हो गए तो अपनी स्वेच्छा से जैसे जैसे कहानियाँ पढ़ने का मन किया वैसी कहानियाँ हमने पढ़ी। साथ ही दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमारी अंतरात्मा को छू जाती है और हृदय से हमें सुकून देती है। तो अब आपको इस चैनल विनीजा पर ऐसी ही मर्म स्पर्शी कहानियों का संग्रह मिलेगा जो आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा और आपको नवजात शिशु के जैसा पवित्र बनाएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी मातृत्व पर आधारित है, जो एक माँ और बच्चे के बीच के प्रगाढ़ प्रेम को भली भांति व्यक्त करती है। यहाँ पर हमने दो चुनिंदा कहानियों को चुना है जो निश्चित तौर पर आपके दिल में अमिट छाप जरूर छोड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली कहानी। तो हमारी आज की कहानी का शीर्षक है हमेशा, हर वक्त, हर हाल में। हेनरी वॉर्ड बीचर ने एक बार कहा था, माँ और बच्चे के संबंध से बढ़कर कोई दोस्ती, कोई प्यार नहीं होता। मेरी बेटी संस्कृति खेलकूद और रोजमर्रा के दिनचर्या के बीच नन्ही गुड़िया से थोड़ी बड़ी हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं, माँ और बच्चे के बीच का तालमेल ही अलग होता है। जब भी उसे चोट लगती थी तो वह रोती और मैं बाहें फैलाकर बड़े ही प्यार से उससे कहती थी, मेरी प्यारी बच्ची मेरे पास आओ। वो झट से मेरी गोद में चढ़ जाती और मैं उसे बाहों में भरकर कहती, तो मेरी बेटी हो ना। आंसुओं के बीच वह सिर हिलाकर हाँ कहती। मैं उससे फिर पूछती, मेरी प्यारी सी लाडली बेटी संस्कृति है ना। और इस बार वो मुस्कुराकर सिर हिला देती और अंत में मैं उससे कहती थी, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा, हर वक्त, हर हाल में। वो हंसती हुई मुझसे लिपट जाती और मेरी गोद से उतरकर अपनी नई चुनौती के लिए दौड़ जाती। मेरी बेटी संस्कृति अब थोड़ी और बड़ी होकर 4.5 साल की हो गई है। हम मतलब मैं और मेरी प्यारी बेटी अभी भी चोट लगने पर, नाराज होने पर, भावनात्मक ठेस पहुंचने पर, सुबह उठने पर और साथ ही रात में सोने के समय मेरी प्यारी बच्ची मेरे पास आओ वाली प्रक्रिया जारी रखते हैं। अब कुछ हफ्ते पहले मैं कठिन दिनों से गुजर रही थी। एक 4 साल की छोटी बच्ची, जुड़वा किशोर बच्चे, घर का सारा काम व बिजनेस संभालते संभालते मैं दर्द और थकान से टूट सी गई थी। फोन की हर रिंग पर कोई नया काम होता था या दरवाजे पर हुई हर दस्तक कोई नई चुनौती लेकर आती जिसे तत्काल करना बहुत जरूरी था। दोपहर होते होते मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं टूट गई व कमरे में आकर रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। छोटी बच्ची, जो कि मुझे लगातार देख रही थी, थोड़ी ही देर में मेरे पास आई और अपनी मासूमियत से भरी नन्ही जुबान से पूर्ण विश्वास के साथ बोली। क्या बोली, आप सुनना चाहेंगे? तो चलिए सुनिए। मेरी प्यारी मम्मा मेरे पास आओ। फिर मेरे पास आकर लेटकर उसने अपने प्यारे से नन्हे नन्हे हाथ मेरे भीगे गालों पर रखे और कहा, आप मेरी मम्मा हो ना। मेरी मम्मा। आंसुओं के बीच मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा, मेरी प्यारी सी लाडली मम्मा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाकर हामी भरी और उसने आगे कहा, मम्मा मैं आपसे प्यार करती हूँ, हमेशा, हर वक्त, हर हाल में। मैंने हंसते हुए उसे बाहों में भर लिया और अपनी अगली चुनौती का सामना करने के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, बच्चे इस धरती के सबसे अनमोल रत्न हैं, जो हमारे प्रेम का परिणाम है। उन्हें हम जैसा सिखाएंगे, बदले में हमें वैसा ही मिलेगा। अगर हम उन्हें अटूट प्रेम देंगे तो हमें भी असीम स्नेह प्राप्त होगा, जो दुनिया की हर दौलत से कीमती है। अब बारी है हमारी आज की दूसरी कहानी की, जिसका शीर्षक है जैसा भी है मेरा है। A.H. चैपिल कहते हैं, कोई भी भाषा एक माँ के प्यार की ताकत, सुंदरता और बहादुरी को व्यक्त नहीं कर सकती। कैथोलिक चर्च में कुछ साल पहले सेवा करने के बाद जॉन और मरीना ने 1948 में शादी कर ली। जॉन एक सेमिनरी छात्र था और मरीना एक नन थी। जब उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की, उन्होंने मिलकर फैसला किया कि उनके 6 बच्चे होंगे। पहला मेहमान 1951 में आया और बाकी 5 अगले 11 साल में आए। पर जब तक उनका 5वां बच्चा विलियम पैदा हुआ,
तो मरीना इस स्थिति में पहुंच गई थी जहां उसे भरोसा नहीं था कि वह एक और बच्चे के लिए तैयार है या नहीं। विलियम 6 महीने का हो गया, फिर भी वह ना तो चम्मच से कुछ खा पी पाता था और ना ही वह अपना सिर संभाल पाता था। मरीना को लगा कि वह सामान्य से कुछ धीरे ही बढ़ रहा है, इसलिए मरीना उसे एक शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिसने उससे कहा कि वह छोटी सी बात पर परेशान हो रही है। डॉक्टर ने कहा, यह तो सामान्य है, हर बच्चे का विकास अपने हिसाब से होता है। कई बच्चों को चम्मच से खाने पीने की आदत डालने में परेशानी होती है। मरीना ने डॉक्टर को सीधा सा जवाब दिया, मेरे ख्याल से मैं जानती हूँ क्या सामान्य है और क्या असामान्य है। मेरे 4 बच्चे और भी हैं और कुछ तो गड़बड़ जरूर है। असंतुष्ट होकर असमंजस भाव से वह अपने बच्चे को एक और डॉक्टर के पास ले गई, जिसने उसे 1 साल तक इंतजार करने और ये देखने को कहा कि विलियम इस आदत से उबर पाता है या नहीं। मरीना ने पूरे वर्ष इंतजार किया, सतर्कता पूर्वक विलियम को ध्यान देती रही। अगले साल तक विलियम की हालत बिगड़ने लगी। वो अक्सर खाना खाने से इनकार कर देता या सिर्फ स्क्वैश लेता और उसकी पूरी त्वचा पीली नारंगी हो जाती। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र की बात थी उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति। वह अपने भाई बहनों पर टीवी देखते समय हमला कर देता या मरीना पर कार चलाते समय पीछे से वार कर देता। मरीना जानती थी कि बच्चों में ये सब सामान्य था, लेकिन विलियम में ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी और इससे मरीना को बहुत फिक्र होती थी। जब वो 1.5 साल का हुआ तब मरीना ने फिर से डॉक्टरों और विशेषज्ञों के चक्कर लगाए, पर इस बार किसी ने विलियम को सामान्य नहीं बताया। एक डॉक्टर ने जांच करके बताया कि विलियम को PKU नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से मानसिक विकास रुक जाता था। 1 साल तक एक से दूसरे डॉक्टर तक भागते रहने के बाद मरीना को बताया गया कि विलियम अब कभी भी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा और उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। मरीना आतंकित हो गई। वो अपने 3 साल के छोटे बच्चे को मानसिक अस्पताल में कैसे भेज सकती थी, जहां उसके लिए एक स्वस्थ वातावरण में परवरिश के मौके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जब मरीना और जॉन मानसिक अस्पताल के हालात देखने गए तो उन्होंने वहां जितने भी बच्चे देखे वे सब बहुत गंभीर तरीके से विक्षिप्त थे, कुछ तो बोल ही नहीं पाते थे। मरीना ने फैसला किया कि विलियम को परेशानियां जरूर है, लेकिन ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं है। फिर एक विजिटिंग नर्स ने एक अस्पताल के बारे में बताया जो विलियम की मदद कर सकता था। वहाँ के डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने ये नतीजा निकाला कि विलियम मानसिक रूप से विक्षिप्त था और कभी हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाएगा। उस अस्पताल के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने समझाया कि जॉन और मरीना को ऐसे सीमित काबिलियत वाले बच्चे की परवरिश करने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वह दोनों कॉलेज तक ही पढ़े हुए थे। वह बोली, विलियम एक नाली खोदने वाले से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। तब मरीना ने निर्णायक अंदाज में जवाब दिया, तो एक बात बताऊं तुम्हें, वह अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने सभी बच्चों से प्यार करती हूँ। मैं उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर उनसे प्यार नहीं करती। सिर्फ इसलिए कि विलियम बुद्धिमान नहीं है उसके लिए मेरा प्यार कम नहीं हो जाएगा। लेकिन विलियम उन सभी डॉक्टरों की उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल गया। उसने अपनी शिक्षा पूर्ण की और आज वो पूरी तरह से सफल है। दोस्तों, एक माँ का प्यार वृत्त की तरह होता है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। यह चारों तरफ फैलता जाता है और संपर्क में आने वाले हर एक को प्रभावित कर देता है। सुबह की धुंध की तरह यह सबको अपने में समेट लेता है, दोपहर की धूप की तरह सबको गर्माहट देता है और सांझ के तारों भरे आसमान की तरह सबको साया देता है। एक माँ का प्यार वृत्त की तरह होता है, न इसका कोई आदि है और न ही इसका अंत। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। तो इस कहानी के जरिए अपनी माँ के लिए लाइक जरूर करें और अगर आप भाग्यशाली हैं जो अभी इसी वक्त अपनी माँ के साथ हैं, तो इसी वक्त जाके आप उन्हें आलिंगन करें और प्रेम पूर्वक धीरे से उनके कान में कहें, माँ आप इस धरती की सबसे अच्छी माँ है। आपके कहे गए ये शब्द वो जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगी। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आज की इस कहानी को उन सभी लोगों को शेयर करें जो अपनी माँ से प्रेम करते हैं। और अंत में इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें स्वीकार करने के लिए दिल से शुक्रिया।